ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, ये पजल की एक ऐसी ट्रिक है जिसको हम पलटने वाला कंसेप्ट बोलते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पजल्स में आज भी बहुत पुराने तरीके यूज करते आ रहे हैं, जो तरीके आज से 3-4 साल पहले यूज किए जाते थे। इसी वजह से मतलब जो कंपटीशन है दोस्तों वो बढ़ते जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स जो नए नए तरीकों को अप्लाई कर रहे हैं वो काफी जल्दी पजल्स को बना लेते हैं। तो अगर आप भी ये सब चीजें सीखना चाहते हैं, पहले तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, एक ही पजल में सॉल्व करवाऊंगा। पहले आप खुद सॉल्व कीजिए इसको, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए और देखिए कि आपको इसको बनाने में कितना समय लगता है। फिर उसके बाद मैं यहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी चीज दिखाने वाला हूं इस पजल को सॉल्व करके जो कि शायद आपने और कहीं नहीं देखी होगी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको तो पता होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को आखिरी तक, आपसे पजल बन भी जाए तो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ नया सीखने को आपको लोगों को यहां पर मिलने वाला है। तो मैं थोड़ा सा यहां साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। 3 मिनट से ज्यादा आपको इसमें नहीं लगना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने कोशिश की होगी। चलिए अब स्टार्ट करता हूं मैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं यहां पर? सबसे पहले तो देखिए, 8 पर्सन ABCDEFGH आर सिटिंग ऑन अ स्ट्रेट बेंच इन द ग्राउंड एट एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। मतलब कुछ लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोग यहां पर क्या करते हैं, ऐसे अरेंजमेंट बनाते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आगे आपको बोल रहा है H सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ B, H सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ध्यान से देखिएगा इस कंडीशन को। यहां पर क्या बोल रहा है, H सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ B, H सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो बहुत से, मतलब आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको ये वाला कंसेप्ट नहीं पता है, तो वो क्या करते हैं कि H सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एक बार H को यहां पर लेते हैं, एक बार H को यहां पर लेते हैं। काफी लोग ये चीज करते होंगे। अगर दोस्तों आप लोग ये चीज करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ हम ये चीज करते थे, लेकिन ये चीज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ही पॉसिबिलिटी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो सॉल्व कैसे करना है इसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैं H को कहीं पर भी ले लो, आपकी मर्जी, आप चाहे उधर ले लो, आप चाहे इधर ले लो, वो आपकी चॉइस है। एक ही बार लेना है, 2 बार नहीं लेना है। अब यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, हम बोला H सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, और H जो था वो कहां पर बैठा है, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ B। मतलब B यहां पर बैठा होगा, ऊपर की तरफ देख रहा होगा, तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट में H हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, C सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ G। C जो है वो थर्ड टू राइट में बैठा हुआ है G से। इसको बना लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि G से थर्ड टू राइट में C है। नीदर C नॉर G सिट्स नियर टू E। G और C दोनों ही E के बगल में नहीं है, मतलब इनके नेबर में E नहीं होना चाहिए, ऐसे क्रॉस कर देते हैं। अब बोल रहे देयर आर 3 पर्सन सिट बिटवीन B एंड E। तो B और E के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो यहां डायरेक्ट बना लेते हैं। B से 1 2 3 छोड़कर यहां पर बना देते हैं E। तो ये कंडीशन भी हो गई हमारी। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, A सिट सेकंड टू द राइट ऑफ G। A जो है वो G के सेकंड टू राइट में बैठा हुआ है, यहां पर लिख लेते हैं A जो है वो G के सेकंड टू राइट में है। D डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द बेंच। D जो है वो एंड पर नहीं बैठता, तो यहां लिख लेते हैं D एंड पर नहीं होगा, क्रॉस कर देते हैं। आगे बोल रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ G फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। G के जो इमीडिएट नेबर हैं ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। और क्या बोल रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ G फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, द वन हु सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एंड्स वाले ऑपोजिट देखेंगे, तो यहां पर लिख देते हैं एंड्स ऑपोजिट। आगे आपको बोल रहा है C एंड D फेस सेम डायरेक्शन एस G। तो C D और G ये तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। E सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ D। E जो है वो इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है D से। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, D जो है वो एंड पर नहीं बैठा, लेकिन E जो है वो D के इमीडिएट राइट में है। मतलब हम बोल सकते हैं कि D अगर एंड पे नहीं आएगा तो यहीं पर आएगा, ऊपर देखेगा, तभी इमीडिएट राइट में E हो पाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी हो गई। अब इसके बाद क्या बोल रहा है आपको, यहां पर देखिए इमीडिएट नेबर ऑफ B फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। इमीडिएट जो B के नेबर हैं ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, एक ऊपर तो एक नीचे, ठीक है। आगे बोल रहा है E फेसेस सेम डायरेक्शन एज F। E और F का डायरेक्शन सेम है, यहां लिख देते हैं E और F सेम है। A डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन। A जो है साउथ डायरेक्शन फेस नहीं करता, मैं लिख देता हूं यहां पर A जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि मैं पहले भी सॉल्व कर सकता था, बट मैंने पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लिया, नोट कर लिया, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। आप पहले भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ये कंडीशन डायरेक्ट सेट हो रही है। कैसे सेट होगी इस चीज को देखिए, यहां पर
आपको क्या पता है भाई, जी और सी दोनों के दोनों ई के बगल में नहीं होने चाहिए, मतलब यहां पर नहीं हो सकते। अगर यहां पर नहीं हो सकते तो हमारे पास जी से 2 छोड़कर सी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली जगह दिख रही है, ये वाली, ठीक है। जी और सी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली 2 जगह दिख रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जी और सी में से कोई एक यहां पर होगा, जी और सी में से कोई एक यहां पर होगा, ऐसा बोल सकते हैं। अभी डायरेक्शन वगैरह रहने दीजिए, अभी डायरेक्शन नहीं सेट करना है, ठीक है। अब देखिए कि जी से एक छोड़कर ए चाहिए था, अगर मैं जी को यहां पर मानूंगा तो जी से एक छोड़कर ए नहीं हो सकता, जी से एक छोड़कर ए नहीं हो सकता। इससे हमको कंफर्म हो गया कि भाई जी यहां नहीं होने वाला, जी यहीं पर होगा, सी यहां पर कंफर्म था। चलो इसको सेट कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। तो यहां पर जी जो है ये कंफर्म हो गया, सी जो है वो यहां पर कंफर्म हो गया। अब आप डायरेक्शन को सेट करो कि जी के राइट में सी है, मतलब जी ऊपर की तरफ देख रहा होगा, तो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में सी हो गया। जी के सेकंड टू राइट में ए है, तो जी से पहला दूसरा ए यहां पर आ गया, ये भी सेट हो गया। अब बचा क्या है आपके पास, एक ही नाम बचा है। कौन सा नाम बचा था, चलो देख लेते हैं। ए एफ बचा हुआ है, एफ को रख देंगे लास्ट में, ठीक। अब देखिए दोस्तों हमारे पास सारी चीजें सेट हो चुकी है, बस हमको क्या करना है, अब डायरेक्शन सेट करना है। तो डायरेक्शन कैसे सेट करेंगे, देखो जी के अगल बगल वाले ऑपोजिट है, अगर जी के इस तरफ वाला ऊपर देख रहा है तो ये डेफिनेटली नीचे की तरफ देखेगा। बी के अगल बगल वाले ऑपोजिट है, अगर बी के इस तरफ वाला ऊपर देख रहा है तो बी के इस तरफ वाला नीचे देखेगा। एंड्स वाले ऑपोजिट है, मतलब अगर ये नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देखेगा। और किसका डायरेक्शन बच गया, सी डी और जी सेम डायरेक्शन है, अगर डी ऊपर देख रहा है तो सी भी ऊपर देखेगा, जी भी ऊपर देखेगा, ठीक है। ई और एफ का डायरेक्शन सेम है, अगर एफ ऊपर देख रहा है तो ई भी ऊपर की तरफ देखेगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अभी काफी सारे लोग को ये लग रहा होगा कि ये तो गलत हो गया सर आपका, क्योंकि ए जो था वो तो नॉर्थ फेस कर रहा है। काफी लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सर ये तो गलत हो गया, आपने गलत बनाया है। फिर से सुन लीजिए, कुछ लोग सुनते नहीं है, नीचे कमेंट में लिख देंगे गलत है गलत है। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि नॉर्थ मैंने नीचे माना है, साउथ मैंने ऊपर माना है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि नॉर्थ आपको ऊपर ही मानना है या साउथ आपको नीचे ही मानना है, ऐसा कहीं पर भी आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है। तो वो आपकी मर्जी है, आप चाहे उसको ऊपर की तरफ नॉर्थ मानो, चाहे आप नीचे की तरफ नॉर्थ मानो। अब यहां पर सवाल आता है दोस्तों कि अगर आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं तो क्वेश्चन के आंसर भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही होंगे, आंसर के साथ मैं आप लोगों को मैच करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता हूं, पहले तो हम आंसर मैच करते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। एच जी बी ए सी डी ई एफ, एच जी बी ए सी डी ई एफ, एच जी बी ए सी डी ई एफ बिल्कुल लाइन से है, सिर्फ वो जो एच है ऐसा दिख रहा है और हमारा आंसर इस तरफ से दिख रहा है ऐसा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक सवाल ले लेते हैं कि डी के थर्ड टू लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो आप यहां पर देखिए डी के थर्ड टू लेफ्ट में कौन है, डी नीचे दिख रहा है, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट बी बैठा हुआ है। अब हमारे आंसर में देखते हैं डी के थर्ड टू लेफ्ट में कौन है, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट बी बैठा हुआ है। एक और आंसर देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जी से फोर्थ टू राइट में कौन है, तो जी से फिफ्थ राइट देख लेते हैं। तो जी से फिफ्थ राइट कौन है भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ई दिख रहा है। इसमें भी देख लेते हैं कि जी से फिफ्थ टू राइट कौन है, तो ये देखो जी नीचे देख रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ई दिख रहा है। तो सारे आंसर आपके सेम आएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग साउथ, तो गड़बड़ मत कर देना भाई, क्योंकि हमने साउथ ऊपर लिया है, ठीक है। तो गड़बड़ मत कर देना, हमने नॉर्थ नीचे माना है। तो साउथ फेस करने वाले 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। इसके भी आंसर में देख लेते हैं कितने लोग हैं साउथ फेस करने वाले, 1 2 3 4 5 6, टोटल इसके भी 6 लोग थे जो साउथ फेस कर रहे हैं। हमारे आंसर में भी टोटल 6 लोग हैं जो साउथ फेस कर रहे हैं। तो ये इसको बोलते हैं पलटने वाला कंसेप्ट। पलटने वाला कंसेप्ट मतलब क्या है दोस्तों, हम किसी भी एक फिगर को बनाकर, जैसे ये टिप दिख रही है इस तरफ, तो हम उसको बनाकर ऐसा पलट दे रहे हैं। मतलब आप पेज को बनाओ, पेज को पूरा 180 डिग्री में आप रोटेट कर दो, आपको एक्चुअल आंसर दिख जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे टिप्स तो नहीं बोलेंगे, ट्रिक्स ऐसे बहुत सारे होते हैं पजल को सॉल्व करने में, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे अगर आप पजल को जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। विद इन 2 मिनट्स अगर आप पजल्स बनाना चाहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट्स बनाते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों। थ्रेड मेथड, पलटने वाला कंसेप्ट हो गया, डॉट मेथड हो गया, तो ये सारे तरीके अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा पजल का एक नया कोर्स अनअकैडमी पर लॉन्च हुआ है। उसमें अभी सिर्फ 3 क्लासेस हुई है दोस्तों। अगर आप उस कोर्स को देखना चाहते हैं, वैसे तो मेरे बहुत सारे पजल के कोर्सेस हैं अनअकैडमी पर, और आपको सारे ही कोर्सेज देखने मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड है AL10, इस कोड को इस्तेमाल कर लीजिएगा दोस्तों।
इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बैंक एग्जाम सिलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, ये कोड लगाना है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मेरी क्लास की टाइमिंग जो है दोस्तों वो है 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, और ये क्लासेस जो पजल का कोर्स मैं बता रहा हूं जो अभी स्टार्ट हुआ है, ये होता है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो हफ्ते में ये 4 दिन क्लासेस होती हैं 1.5 घंटे की, और अभी सिर्फ 3 ही क्लास हुई है, उसकी भी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं दोस्तों, तो मिस नहीं करिए। पजल सीखना है, बेहतरीन तरीके से सीखना है, तो इस कोर्स को जरूर देखिएगा। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।